यादव जी वो क्या थोड़ा सा करके कष्ट रखे हो? करके ब्लैक एंड आइए। व्हाइट हो गया ना ये, पता ही ब्लैक एंड व्हाइट हो गया ना। हाँ? अरे यार मैं क्या बोला दूर से ले लगा ना बोलो। और वीडियो भी बनाना। हम सब लोग नारा लगाएंगे, हमारा बीड़ू बच्चू कड़ू, हमारा बीड़ू। तू ही शुरू कर, वीडियो में ले लो वीडियो। बच्चू कड़ू, बच्चू कड़ू। अरे हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, घेतल्याशिवाय राहत नाही, घेतल्याशिवाय राहत नाही। अपना पिढो बच्चू कड़ू, अरे अपना पिढो बच्चू कड़ू दिव्यांग एकता जिंदाबाद। हम सब एक है, 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 हम सब एक है। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। नहीं किसी से भीख दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद, दिव्यांग एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। अरे आपला बिळो, आपला बिळो। मेरा नाम उमेश शामराव जी गणवीर है। मैं जिलाध्यक्ष प्रहार अपंग क्रांति मोर्चा का हूँ और हिंदी में लेना है ना। और हम आज ये जो हमारा कार्यक्रम इसलिए लिया है कि माननीय आमदार माजी आमदार बच्चू भाऊ कडू इनके प्रयास से, इनके 7 दिन के ऑपरेशन के प्रोग्राम से, और आज ये पूरा महाराष्ट्र ये पैदल घूम रहे हैं। 200 किलोमीटर हमारा नेता हमारे लिए पैदल घूम रहा है और हमारे दिव्यांगों के लिए एक एक योजना सरकार से खींच के ला रहा है। 1,500 रुपये महीने का पेंशन हमारा था, बच्चू भाव ने सरकार से 6,000 मांगे और बच्चू भाव को ये बोल के उठाया गया कि हम दिव्यांग को 6,000 दे रहे हैं। पर हरामखोर नालायक सरकार ने उसमें भी चालबाजी करते हुए आज हमें सिर्फ 1,000 रुपये बढ़ा के दिया है। हमारा बच्चू भाव का बार बार ये कहना है कि आमदार जब को जो हमारे सेवक है उनको 3.5 लाख रुपए अगर महीना है तो हम जो यहाँ की जनता, यहाँ के मालक है, तो हमारा पगार तो कम से कम 3.5 लाख के ऊपर होना चाहिए। मगर ये देश की दुविधा है कि आमदारों को 3.5 लाख रुपए महीना मिल रहा और यहाँ पे जो सही में देश के विकास के लिए काम करने वाला शेतकरी, मजदूर, कामगार, इनको महीने का 3,500 भी बड़े मुश्किल से मिल रहा है। अगर कोई 10,000 रुपये महीना कोई बुजुर्ग कमा रहा है तो 3,000 रुपये महीना उसका इलेक्ट्रिक बिल में जा रहा है। टैक्स और पानी का मिला के 5,000 रुपये जा रहे हैं, मतलब सिर्फ महीने के उसको 3 या 3,500 ही बच रहे हैं। और ऐसा करके जिस तरह से राज्य सरकार हमारे जनता की लूट कर रही है, हमारे जनता को जिस तरह से ये लूट रही है, इसी लूट के खिलाफ बच्चू भाऊ कडू एक आवाज़ है, एक मार्गदर्शन है, एक रास्ता है जो सही में गौर गरीब बच्चों, गौर गरीब जनता, दिव्यांग, निराधार के लिए एक दैवत है जो उनके लिए काम कर रहा है। दोस्तों, इस मंच से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महानगर पालिका, नागपुर महानगर पालिका जो 3,500 कोटी का बजट लेके चलती है, दिव्यांगों के ऊपर 1,500 करोड़ रुपए, 150 करोड़ रुपए खर्चा करना चाहिए। लेकिन महानगर पालिका सिर्फ 2 या 4,000, 5 मतलब 2 या 3 करोड़ रुपए खर्चा करके बाकी के पूरे पैसों का भ्रष्टाचार नागपुर महानगर पालिका समाज कल्याण अधिकारी आयुक्त कर रहे हैं। क्या बगैर नेताओं के सही से इतना बड़ा घोटाला हो रहा हो? पिछले 20 साल से ये घोटाला महानगर पालिका कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए, लेकिन भ्रष्ट नेता ही भ्रष्ट अधिकारी को जन्म देता है और इस आधार पर ये चल रहा है, इनके सही भ्रष्टाचार हो रहा है। उससे 10% जो भ्रष्टाचार है वो राज्य सरकार कर रही है। अगर 1,500 करोड़ का बजट नागपुर महानगर पालिका का है तो राज्य सरकार का बजट कम से कम उससे 10 गुना होना चाहिए, मतलब कम से कम 1,500 कोटी दिव्यांगों पर खर्चा होना चाहिए। मगर राज्य सरकार ये खर्चा नहीं कर रही है। पिछले 20 सालों से आमदार निधि का 1 रुपया दिव्यांगों में मिला नहीं है।
जो भी निधि बढ़ रहा है सिर्फ नागपुर महानगर पालिका बैठ रही है, वो भी सिर्फ 3 से 4 करोड़ रुपए का खर्च है। मतलब पिछले 30 सालों से ये सरकार आमदार हमारा निधि खा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस विषय में कुछ नहीं बोल रहे। तीसरा, केंद्र सरकार का फंड है जो उससे 10% बढ़ा है, लेकिन केंद्र सरकार से अगर हमारा कोई निधि जाता है तो उनको सिर्फ एक ट्राइसिकल दी जाती है, एक कुर्सी दी जाती है और उनको वहाँ से भगाया जाता है। तो इस तरह से राज्य सरकार महानगर पालिका ये दिव्यांगों के पैसों का घोटाला कर रही है, और इस घोटाले को उजागर हम प्रेस के माध्यम से करना चाहते हैं ताकि वो हमारी समस्या को सरकार तक पहुँचाए, बस जनता की सरकार तक। हरप्पन क्रांति नागपुर शहर अध्यक्ष धर्म पटवार, माननीय आमदार बच्चू भाऊ का मैं पहले तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जो उन्होंने हमारे महाराष्ट्र के दिव्यांगों के लिए 1500 के मानधन को 2500 रुपये करने में अपना मोर्चा आंदोलन को जारी रखा, और आज उस मोर्चे का यश हमें दिव्यांगों को यश मिला। इसलिए मैं अपना तहे दिल से माननीय बच्चू भाऊ को आभार व्यक्त करता हूँ कि जो हमारे आज महाराष्ट्र के दिव्यांगों को उन्होंने 2500 रुपये का मानधन दिलाया। इसलिए बच्चू भाऊ का बहुत बहुत तहे दिल से आभार करता हूँ, धन्यवाद। अपने 2 शब्द आगे बढ़ाता हूँ, क्षमा कर सकता हूँ आपसे। आमदार का मंथली पेमेंट बोलेंगे तो 3.5 लाख रुपये महीना हो गया, मगर दिव्यांगों को रोज़ाना 75 रुपये रोज़ के हिसाब से 2500 रुपये मंथली दिया जाएगा, ऐसा शासन के तरफ से आदेश जारी किया गया है। आज हैंडीकैप लोगों का घर 75 रुपये रोज़ में नहीं चलता, मगर आमदारों का घर 15,000 रुपये महीने से 15,000 रुपये रोज़ से चलता है। आज ये बड़ा भेदभाव हम दिव्यांगों के साथ पे किया जा रहा है। आज हमारे माननीय बच्चू भाऊ ने 6,000 रुपये की मांग की थी, मगर 6,000 रुपये ना देते हुए सरकार ने हमारे मानधन में सिर्फ 1,000 रुपये की बढ़ोतरी कर हमारे भाऊ का एक मान रखा। इसके लिए हम सरकार का भी तहे दिल से आभार करते हैं। धन्यवाद।